नमस्कार, स्वागत है आपका झारखंड समाचार में। अब आवास योजना शुरू हुई। खूंटी के 3,887 और सिमडेगा के 4,000 लोगों को मिली पहली किस्त। वहीं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मरांडी का सीएम पर प्रहार, बोले कुछ भी कर ले हेमंत सोरेन को होटवार जेल जाना होगा। और झारखंड में कोहरे और शीतलहर का येलो अलर्ट। उत्तर पश्चिमी से आ रही हवा ने बढ़ाई कनकनी। न्यूनतम तापमान में 60 डिग्री की गिरावट और रिम्स में मरीजों को बड़ी राहत। शुरू हुई 50 बेड का न्यूरो सर्जरी वार्ड, मिलेगी सुविधाएं। तो अब तक की सभी बड़ी खबरों पर बात करने से पहले आपसे छोटी सी अनुरोध है कि कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक करना ही हमारे मेहनत का फल होता है। तो शुरुआत करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। इस वक्त बड़ी खबर झारखंड से आ रही है, जहां अब आवास योजना शुरू हो चुकी है। खूंटी के 3,887 और सिमडेगा के 4,000 लोगों को मिली पहली किस्त। दरअसल झारखंड में अब आवास योजना की शुरुआत हुई। खूंटी के तोपरा स्थित एनएचपीसी ग्राउंड में आयोजित स्वीकृति पत्र वितरण समारोह में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इसकी शुरुआत की। समारोह में खूंटी के 3,887 और सिमडेगा के 4,000 लाभुकों को अब आवास का स्वीकृति पत्र और 30,000 रुपए की प्रथम किस्त राशि दी। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा, झारखंड के आदिवासी, मूलवासी और गरीब गुरबा लोग बढ़ने जा रहे हैं। यहाँ के लोग सम्मान और अधिकार के साथ जीवन यापन कर सके। सरकार उस दिशा में आगे बढ़ रही है। इसी कड़ी में अब आवास योजना की शुरुआत हो रही है। खूंटी और सिमडेगा में करीब 75,000 अब आवास का निर्माण होगा। उन्होंने कहा कि सरकार बनने के बाद कोरोना ने विकास की रफ्तार रोक दी थी। इसके बावजूद सरकार ने लोगों के जीवन और जीविका को सुरक्षित किया। संख्या की बाध्यता खत्म कर सभी के लिए पेंशन सुनिश्चित की। एसटी, एससी और सभी महिलाओं की पेंशन की उम्र घटाकर 50 साल की जा रही है। यह व्यवस्था जल्द ही लागू होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि गरीबों को आवास देने की सूची केंद्र सरकार को भेजी गई थी। इसमें 8 लाख लोगों को आवास देने का आग्रह किया गया था, लेकिन केंद्र ने इसके स्वीकृति नहीं किया। इसलिए राज्य सरकार अपने दम पर लोगों को अब आवास देगी। यह 3 कमरों और रसोई घर युक्त पक्का आवास होगा। और एक बड़ी खबर आ रही है कि भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी का सीएम पर प्रहार, बोले कुछ भी कर ले हेमंत सोरेन को होटवार जेल जाना होगा। दरअसल प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली सरकार भ्रष्टाचार में डूब गई है। सीएम भ्रष्टाचार के मामलों में बचने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कुछ भी कर ले हेमंत सोरेन को होटवार जेल जाना ही होगा। दिलचस्प यह है कि भ्रष्टाचार के मामलों का सामना करने के बदले हेमंत सोरेन भाजपा के केंद्र सरकार पर आरोप लगा रहे हैं, जबकि 20 जनवरी को धारा 144 का उल्लंघन करने के लिए सबसे पहले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर मुकदमा दर्ज होना चाहिए, क्योंकि सीएम गाड़ी पर खड़े होकर भीड़ को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने दोहराया कि सीआरपीएफ के अधिकारी अपनी ड्यूटी कर रहे थे। कुछ भ्रष्ट अधिकारी और भाड़े के टट्टू माहौल को अशांत करने की कोशिश में थे। मरांडी ने लोकपाल द्वारा शिबू सोरेन परिवार की चल अचल संपत्ति की जांच के संबंध में दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि लोकपाल का गठन भ्रष्टाचार लूट को जड़ से समाप्त करने के लिए हुआ है। वर्ष 2020 में सांसद निशिकांत दुबे ने शिबू सोरेन द्वारा सत्ता और पद का दुरुपयोग करते हुए अवैध चल अचल संपत्ति अर्जित की जांच करने के लिए लोकपाल में आवेदन दिया था। शिबू सोरेन परिवार बोलता है कि लोकपाल का मामला पुराना है। उन्होंने कहा कि क्या कोई चोर 5-10 साल बाद पकड़ा जाएगा तो क्या उस पर मुकदमा दर्ज नहीं होगा? सारे मामले, चाहे वह सेल कंपनी के माध्यम से पैसा कमाने का हो या फिर अमित अग्रवाल के साथ सोरेन परिवार का व्यावसायिक संबंध हो, सभी उजागर होंगे। तो अब बात कर लेते हैं झारखंड के मौसम की। तो झारखंड में कोहरे और शीतलहर का येलो अलर्ट जारी। उत्तर पश्चिमी से आ रही हवा ने बढ़ाई कनकनी। न्यूनतम तापमान में 60 डिग्री की गिरावट। राजधानी रांची सहित पूरे झारखंड में शीतलहर का कहर जारी है। वहीं कई जिलों में कोहरा भी सुबह सुबह छा रहा है। आलम यह है कि 2 दिनों पहले हुई बूंदाबूंदी के बाद कोहरा भी छा रहा है। वहीं बादल छटने के साथ ही ठंड का असर भी बढ़ गया है। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के मुताबिक न्यूनतम तापमान में 60 डिग्री तक की गिरावट आई है। अगले 4 दिनों तक इस कनकनी का असर बरकरार रहने वाला है। मौसम विज्ञान केंद्र की माने तो उत्तर पश्चिमी दिशा से आ रही ठंड हवा की वजह से यह परिवर्तन देखने को मिल रहा है। आपको बताते चले कि रांची सहित पूरे राज्य में कनकनी के कहर को देखते हुए मौसम विज्ञान केंद्र रांची ने येलो अलर्ट जारी किया है। पहले सुबह और शाम ढलते ही कनकनी अपना असर दिखाना शुरू कर देती है। इस वजह से लोगों का सुबह सुबह और देर शाम घर से बाहर निकलना दूभर हो गया है। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के सीनियर मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि कोहरे का असर राज्य के कई जिलों में रहने वाला है। सुबह सुबह विजिबिलिटी काफी कम रहने वाला है। ऐसा अगले 3 से 4 दिनों तक रहेगा। ऐसे में सुबह सुबह सफर करने वालों को विजिबिलिटी क्लियर होने के बाद निकलने की सलाह दी जाती है।
आरक्षी भर्ती परीक्षा को लेकर अब बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। 4,919 पदों के लिए इस तारीख को भरे जाएंगे फॉर्म। दरअसल गृह विभाग के अधीन 4,919 आरक्षियों नियुक्ति हेतु आयोजित होने वाली झारखंड आरक्षी प्रतियोगिता परीक्षा 2023 में सम्मिलित होने के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 21 फरवरी निर्धारित की है। अभ्यर्थी परीक्षा शुल्क का ऑनलाइन भुगतान 23 फरवरी की मध्य रात्रि तक कर सकेंगे। फोटो एवं हस्ताक्षर अपलोड करने की अंतिम तिथि 25 फरवरी तक निर्धारित की गई है। समर्पित ऑनलाइन आवेदन पत्र में संशोधन 26 जनवरी से 28 फरवरी तक किया जाएगा।